स्केलेटन सिस्टम। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक, तो वैसे देखा जाए एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, लेकिन हम लोग हड्डी को दो भागों में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हड्डी को दो भागों में बांटा जाए तो पहला होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा कि एक्सोस्केलेटन क्या है और इंडोस्केलेटन क्या है। एक्सो का मतलब होता है वाह्य, यानी कि वाह्य कंकाल तंत्र, और ये अंतः यानी कि आंतरिक अंदर के जितनी भी हड्डियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सोस्केलेटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में या फिर जितने भी जीव हैं उनके शरीर में बाहर की ओर जितनी भी हड्डियाँ दिखती हैं, बाहर की जितनी भी हड्डियाँ दिखती हैं उनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। बाहर की जो बाहर हड्डियाँ कोई दिखती तो है नहीं, तो हड्डियों के रूप में हमारा बाल वो एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। नाखून को भी हम लोग एक्सोस्केलेटन में रखेंगे। और हूफ्स यानी कि जो जानवरों के खुर होते हैं, जानवर के जो खुर होते हैं वो भी एक्सोस्केलेटन के अंडर ही आता है। और मछली के शरीर पे जो धारियाँ होती हैं, जो मछली के शरीर पे धारियाँ होती हैं वो भी एक्सोस्केलेटन। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो भी, और जानवरों में जो सींग पाए जाते हैं, ये सारे के सारे वाह्य कंकाल तंत्र होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एंडोस्केलेटन के बारे में। एंडोस्केलेटन की बात करी जाए तो एंडोस्केलेटन जो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं वो एंडोस्केलेटन ही कहलाती हैं। ठीक है, अब इन 206 हड्डियों को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। पहला है एक्सियल, जिसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है, इसको मैं लिख देता हूँ, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है एपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अक्षीय और उपांगीय। अब ये 206 हड्डियों में से एक्सियल जितनी हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं 80, और बची हमारी 126 वो होती हैं उपांगीय हड्डियाँ। ठीक है, ठीक, तो हमने देखा जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है यही हमारा क्या है, शरीर के अंदर का जितनी भी हड्डियाँ हैं वो एंडोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत ही आती हैं। जो 206 हड्डियाँ होती हैं वो एंडोस्केलेटन ही होती हैं मानव शरीर में। ठीक है, अब इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक्सियल और अपेंडिकुलर, यानी कि अक्षीय और उपांगीय। ठीक है, अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय में टोटल 80 हड्डियाँ आती हैं और उपांगीय में 126 हड्डियाँ आती हैं। अब बात करते हैं अक्षीय हड्डियों की। तो अक्षीय हड्डियों में कपाल आता है। ठीक है, कपाल यानी कि हमारे सिर में जितनी हड्डियाँ होती हैं वो, पसलियाँ और रीढ़ की हड्डी। ठीक, कपाल, पसलियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ, ये टोटल जितनी भी हड्डियाँ रहेंगी अब इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये टोटल कितनी होती हैं, सब 180 हड्डियाँ होती हैं। और उपांगी की बात करिए, इसमें 126 हड्डियाँ होती हैं। इसमें किस किस की हड्डियाँ होंगी, इसमें हाथ और पैर यानी कि लिम्स की हड्डियाँ होंगी, और मेखलाएँ जो होती हैं, ग्रिडल, उनकी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अक्षीय में। सबसे पहले आता है हमारा कपाल तंत्र। ठीक है, अक्षीय में आता है कपाल तंत्र। तो 80 हड्डियाँ जो है उसमें से 29 हड्डी होती है कपाल में। हमारे सिर में जितनी हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं 29। ठीक, और पसलियाँ होती हैं 25, और रीढ़ की हड्डियाँ टोटल होती हैं 26। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 80 हो जाएगा। ठीक, टोटल 80 हड्डियाँ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कपाल की हड्डियों के बारे में। कपाल की हड्डियों के बारे में बात करते हैं तो इसको कहते हैं स्कल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 29 हड्डियाँ होती हैं हमारे सिर में। ठीक है, अब इसमें से कुछ होती हैं फ्लैट बोन यानी कि जो चपटी हड्डियाँ रहती हैं हमारे सिर में वो होती हैं 8। ठीक है, और होती हैं कुछ फेशियल बोन, यानी हमारे जो चेहरे पे हड्डियाँ होती हैं, फेशियल बोन, वो होती हैं 14। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14 होती हैं। और एक होता है हमारा कान, यानी ईयर में जो हड्डियाँ होती हैं, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, एक कान में होती है 3 हड्डियाँ।
कितने कान हैं हमारे पास? 2, यानी कि टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, ये हो गई हमारी फ्लैट बोन, यानी जो सिर वाली हड्डियाँ होती है, ऊपर जो हमारा खोपड़ी है उसमें की। फेशियल बोन में 14 हड्डियाँ और कान में 6 हड्डियाँ, और एक हड्डी होती है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन। अब ये जो बोन है, ये इसको हम लोग जीभ की हड्डी कहते हैं। ये है जीभ की हड्डी। जीभ की हड्डी, हमारा जीभ जो है, जैसे ये हमारा जीभ है, ये गले तक गया है। गले में जाकर के एक कुंडीनुमा संरचना होती है, कुंडीनुमा हड्डी होती है, जिससे ये लगा रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडम एप्पल जिसको कहते हैं, वहीं पे क्या होता है, ये हमारा हायोइड बोन होता है जो जीभ को पकड़े रहता है। इसको जीभ की हड्डी कहते हैं। ठीक, तो ये एक होती है। ठीक है, यानी कि 8, 14, 6 और 1, टोटल कितनी हो गई? 8 से 14, 14 से 28 और 1, 29 हड्डियाँ हो गई, यानी कि हमारी ये कपाल की हड्डियाँ हो गई। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं पसलियों की। पसलियों के बारे में बात करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक होता है मैक्सिला। मैक्सिला, ठीक है, इसको, ये अचल हड्डी होती है। अचल हड्डी का मतलब क्या है? ठीक है, ये हमारा जो ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा, उसकी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। ऊपरी जबड़े की हड्डी को मैक्सिला कहते हैं। और निचली जो जबड़ा है, निचला जबड़ा, यानी कि जो हमारा, जिसको धुड़ी, ये क्या, ठुड्डी कहते हैं जिसको, उसको कहते हैं हम लोग मैंडिबल। ठीक है, ये मैंडिबल, अब जो निचली वाली हड्डी है, यानी कि निचला जबड़ा जो है वो हमारा हिल सकता है, हम लोग हिला सकते हैं। जो निचला वाला होठ रहता है बेसिकली, उससे जो नीचे जहाँ पे दाढ़ी उगती है, वो वाली हड्डी, उसको हम लोग हिला सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? चल हड्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैक्सिला हमारी ऊपरी जबड़े वाली हड्डी, और मैंडिबल जो हमारी निचली जबड़े वाली हड्डी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चल हड्डी कहते हैं। और जो मैंडिबल है, ये सबसे मजबूत, जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक, इतना पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ठीक, कपाल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करेंगे पसलियों के बारे में। ठीक, पसलियों के बारे में हम पहले बात करने से पहले हम लोग कान के बारे में बात कर लेते हैं। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 3 हड्डी होती है एक कान में, और 2 कान में हो जाएंगी तो टोटल 6 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 3 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है मैलस, इसको हैमर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है इंकस, इसको एनविल के नाम से जानते हैं। जो तीसरा है स्टेपिस, ये है, इसको स्टिरप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, स्टिरप के नाम से, STIRRUP है स्पेलिंग। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, स्टिरप। ठीक है, अच्छा, मैलस 1, इंकस 1 और स्टेपिस 1, ये एक हड्डियाँ हैं, यानी कि एक कान में 3 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। मैलस को हैमर के नाम से भी जानते हैं, इनकस को एनविल के नाम से जानते हैं, और स्टेपिस को स्टिरप के नाम से जानते हैं। स्टेपिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेपिस स्टिरप इंपॉर्टेंट है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं उसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। ये पॉइंट हमको याद रखना है। अब ये कान की हड्डियाँ हो गई। अब बात करते हैं हम लोग अपनी पसलियों की हड्डी के बारे में। ठीक, कान की हड्डियाँ हो गई 6, 29। अब बात करते हैं हम लोग पसलियों की हड्डी के बारे में। पसलियाँ की बात करें, इसको रिब केज कहते हैं। ठीक, इसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल हड्डियाँ हमने कितना डिस्कस किया था इसमें टोटल होती हैं 25 हड्डियाँ। ठीक है, पसलियों में टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हमारा जो आगे का हिस्सा होता है, यहाँ पे छाती, वहीं पे हमारा रिब केज होता है। ठीक है, उसमें सबसे एक हड्डी होती है जो बीच में होकर जाती है। ठीक है, ये हड्डी जो है बीच में है। ठीक, और इसके चारों तरफ हड्डियाँ होती है। जैसे ये हमारे रिब केज बना रहता है ना, ये इस तरीके से। थोड़ा सा फिगर डैमेज हो सकता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, ये टोटल इधर
12 होती हैं। वैसे काउंट करेंगे तो 12 नहीं होगी, लेकिन आप लोग मान लो कि ये 12 हड्डियाँ हैं, ठीक है। सेम इस तरफ भी कितनी हड्डियाँ होती हैं, 12, ठीक है। हड्डियों में दाएं तरफ 12 और बाएं तरफ 12 हड्डियाँ होती हैं, और ये पीछे से टच हुई रहती हैं, यानी ये पीछे जा कर के इस तरीके से मिली रहती हैं, ठीक। तो ये क्या हो गई, हमारी रिब केज की हड्डी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात मैं करूँगा। ये जो हमारी एक बीच वाली हड्डी है, बीच वाली हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। बीच वाली हड्डी जो है, यानी कि 12 और 12, 12 लेफ़्ट वाली, 12 राइट वाली, और एक बीच वाली, ठीक है। ये जो एक है इसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बीच वाली हड्डी स्टर्नम के नाम से जानी जाती है, ठीक। अब इसमें जो 12 हड्डियां हैं हमारी, चलिए थोड़ा सा इसको 12 काउंट बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 हड्डियाँ हो गई, ठीक। और ये 12 जो हड्डियाँ हैं, इनको जोड़े कौन रखता है, इनको स्टर्नम जोड़े रखता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कुछ हड्डियों के नाम बताऊंगा मैं। एक है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब कौन है? फ्लोटिंग रिब की बात करी जाए तो जो 11वीं हड्डी है, 11वीं हड्डी क्या होती है, वो फ्लोटिंग रिब होती है। 11वीं हड्डियाँ यानी कि ये 12 है, तो ये वाली हड्डी क्या होगी, 11वीं, ये होगी फ्लोटिंग रिब, ठीक है। इसको याद रखना है हमको। और कुछ होती हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स की बात करी जाए तो फॉल्स रिब कौन कौन सी होती हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं, ठीक है। ये 11वीं है तो ये 10वीं हो जाएगा, 9वीं और 8वीं, ये जो 3 है ये क्या हो जाएंगी, फॉल्स रिब हो जाएंगी, ठीक है। यानी ये स्टर्नम से आधी जुड़ी रहती हैं। ये फॉल्स रिब क्यों, क्योंकि स्टर्नम से पूरी तरीके से नहीं जुड़ी होती हैं, ये स्टर्नम से मतलब आंशिक रूप से जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसलिए जैसे यहाँ पर अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं जुड़ी है ना, तो ये हमारा 8वां 9वां और 10वां ये जो रिब है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स रिब हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ट्रू रिब की। ट्रू रिब्स की बात करी जाए तो ट्रू रिब्स कौन कौन से हमारे, पहला दूसरा, यानी 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। 1 से लेकर के 7 तक क्या हो जाएंगी हमारी, क्या हो जाएंगी, ट्रू रिब्स हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, पहली दूसरी तीसरी, यानी कि इस तरफ से भी, यानी कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं, ये जो है ये पूरी तरीके से जुड़ी रहती हैं। किससे, ये पूरी तरीके से स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। इस तरफ वाली भी हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब 8वीं 9वीं की बात, ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी ट्रू रिब्स हो जाएंगी, ठीक। अब 8वीं 9वीं और 10वीं की बात करें, कलर यहाँ पर मैं चेंज कर लूँ, 8वीं 9वीं और 10वीं, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये थोड़ा सा काउंट आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। 8वीं 9वीं 10वीं की बात करी जाए तो ये होती है फॉल्स रिब, ठीक, ये होती है फॉल्स रिब, ठीक। अब एक क्या कहते हैं, यहाँ पर फॉल्स रिब हो गया 8वीं 9वीं 10वीं। 11वीं रिब की बात करी जाए, 11वीं रिब को फ्लोटिंग रिब कहते हैं। वो क्या है, वो 11वीं रिब क्या है, फ्लोटिंग रिब है, फ्लोटिंग रिब, ठीक। और 11वीं के साथ साथ जो 12वीं रिब है, 12 रिब होती है ना, तो 11 और 12 ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती है हमारी फ्लोटिंग रिब। ये दोनों क्या होती हैं, फ्लोटिंग रिब। ये जो है ये तो आंशिक रूप से जुड़ी रहती हैं। ये जो 11वीं और 12वीं है, 11वीं और 12वीं, ये दोनों जुड़ी नहीं रहती हैं स्टर्नम से, ये जुड़ी नहीं रहती हैं, तो ये कैसी लगती हैं, ये तैरती हुई लगती हैं, ठीक है। जब ये टच नहीं है तो कैसे लगेंगी, ये तैरती हुई लगेंगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब। तैरती हुई का मतलब ये टच नहीं है, तो क्या कहते हैं, केवल बीच में कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब कहा गया है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो 11वीं और यहाँ पे 12वीं हड्डी क्या हो जाएंगी, फ्लोटिंग रिब। फॉल्स रिब की बात कर ली जाए तो 8 9 10, और ट्रू रिब्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो हमारा हृदय होता है, हृदय कहाँ पे होता है, बीच में होता है वैसे, लेकिन बाएं तरफ दर्शाते हैं। तो हृदय हमारा कहाँ पे होता है, वो हृदय होता है हमारा दूसरे और छठवीं, यानी कि जो हमारी ये दूसरे से लेकर के छठवें जो हमारी पसलियाँ हैं उनके बीच में होता है। जैसे यहाँ पे है दूसरी रिब, तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं, इनके बीच में क्या होता है, हमारा हृदय होता है, ठीक।
जो हार्ट होता है हमारा वो किसके किसके बीच में होता है, दूसरे और छठवें बोन के बीच में होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो है पसलियों की हड्डी क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट, ठीक है। इसमें टोटल होती हैं 26 हड्डियाँ, इसमें टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों में देखा, ये अडल्ट्स में होती हैं। अडल्ट्स में 26 हड्डियाँ होती हैं और बच्चों में यानी कि चिल्ड्रंस में ये केवल नहीं, ये 33 हड्डियाँ होती हैं। पूरी तरीके से जुड़ती नहीं हैं, इसलिए बच्चों में ये 33 पाई जाती हैं। ठीक है, वर्टिब्री की बात करी जाए तो 26 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें से इसको C1 C2 C3 करके दर्शाया गया है। तो देखिए, जैसे रीढ़ की हड्डी है, मैं थोड़ा सा फिगर बनाऊँ तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इस तरीके से इसका फिगर है, ठीक। तो जो C1 से लेकर के C यानी 7 हड्डियाँ जो है, 7 हड्डियाँ जो है, 7 हड्डियाँ क्या होती हैं, वो सर्वाइकल होती हैं। सर्वाइकल यानी यहाँ से लेकर के अगर बात करें तो एक C1 से C7 ये क्या हो गई, सर्वाइकल हो गई। सॉरी, C1 से C7 क्या हो गई, सर्वाइकल हो गई 7 हड्डियाँ। अब बात करी जाए नीचे की जो 12 हड्डियाँ हैं वो होती हैं थोरैक्स, THORACIS, थोरैक्स। ये C1 से लेकर के C7 हो गई, T1 से T12 ये हो गई थोरैक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से T1 से T12, T1 T2 T3 ऐसे काउंट करेंगे तो 12 हड्डियाँ क्या हैं, थोरैसिस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया 7 और 12, टोटल कितनी है हमारे पास, 26 हड्डियाँ हैं। अभी कितनी हुई है, 7 और 12 हुई है। ठीक, अब जो है 5 हड्डियाँ लिम्बर होती हैं। 5 हड्डियाँ क्या होती हैं, लिम्बर, इसको L1 L5 कहते हैं। L1 से L5 5 हड्डियाँ क्या हैं, वो होती हैं लिम्बर। ठीक, L1 से L5, ठीक। और 5 उसके बाद होती हैं सैक्रम, इसको S1 S5 कह सकते हैं। ठीक है, और 4 होती हैं हमारी, 4 होती हैं कॉकेक्स। ठीक है, 4 होती है हमारी कॉकेक्स। ठीक, तो इसको हमको याद रखना है, और इसको बढ़ा लेते हैं। ये 4 हड्डियाँ जो है कॉकेक्स ही हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 हड्डियाँ इसमें हैं। ठीक है, और सैक्रम की बात करें, सैक्रम की बात, वो 1 2 3 4 5 हड्डियाँ कहाँ हैं, वो ल्यूमर से नीचे हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या क्या बात किया, सर्वाइकल, थोरैसिस, ल्यूमर, सैक्रम और कॉकेक्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी है, समझने की कोशिश करिएगा बस आप लोग। फिगर थोड़ा सा हम लोग का डाउटफुल है, लेकिन ठीक है। ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, कॉकेक्स है, कॉकेक्स है। ठीक है, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें होती हैं 4 हड्डियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाइकल की। सर्वाइकल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 7 हड्डियाँ। ठीक है, ये क्या हो गई, C1 C7, ये हो गई सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद थोरैसिस, थोरैसिस में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 12, यानी यहाँ से लेकर के T1 T12, ये हो गई 12 हड्डियाँ। 7 हड्डियाँ ये हो गई प्लस 12 हड्डियाँ ये हो गई। अब बात करते हैं ल्यूमर की। ल्यूमर कितनी होती हैं, 5 हड्डियाँ होती हैं, L1 L5। ठीक है, ये हो गई हमारी L1 से L5, ये 5 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है, सैक्रम। सैक्रम भी क्या होती हैं, सैक्रम भी 5 होती हैं। ठीक, सैक्रम भी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक, और कॉकेक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। सबसे पहले कौन है, सर्वाइकल, थोरैसिस, लिम्बर और सैक्रम, कॉकेक्स। ये हमारी कहाँ हड्डियाँ होती हैं, ये होती हैं हमारी
वर्टिब्री यानी कि रीढ़ की हड्डियों में होती हैं। हमको बस इतना याद रखना है कि सर्वाइकल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, थोरेसिस में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ल्यूबर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, सैक्रम में और कॉकेक्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सियल बोन्स हैं हमारी उसको कंप्लीट कर लिया है। एक्सियल बोन्स में क्या क्या थी बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। एक्सियल बोन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। एक्सियल बोन में हम लोगों ने कपाल देखा था। कपाल में 29 हड्डियाँ होती है। पसलिया में एक स्टर्नम होता है और बाकी सारी क्या होती हैं हमारी रिब होती हैं, जिसमें से 1 से लेकर के 7 तक, इसमें 1 से लेकर के 7 तक क्या होती हैं हमारी ट्रू बोन्स होती हैं। 8, 9, 10 फॉल्स बोन होती हैं। 8, 9, 10 क्या होती है फॉल्स बोन होती हैं और 11, 12 क्या होती हैं फ्लोटिंग बोन्स होती हैं। ठीक, किसकी बात हो रही है, पसलियों की बात हो रही है। और बीच वाली क्या होती है स्टर्नम होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डियों के बारे में बात करिए तो रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 26 हड्डियाँ होती हैं। 26 हड्डियाँ होती हैं। 26 हड्डियों में कौन कौन सी हम लोगों ने बात करी थी। पहला जो है हमारा सर्वाइकल है, दूसरा कौन है थोरेसिस है, दूसरा थोरेसिस है, तीसरा क्या है, तीसरा है लुम्बर। इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं, इसमें 12 हड्डियाँ होती हैं। लुम्बर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, लुम्बर में होती हैं 5 हड्डियाँ। फिर सैक्रम की बात करें, सैक्रम में भी 5 हड्डियाँ होती हैं और कॉकेक्स में 4 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये हमको आई होप याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लिम्स के बारे में। लिम्स यानी कि जो हमारा लिम्स अपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे, जिसमें लिम्स और ग्रिडल आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, 4 लिम्स की बात करेंगे, यानी कि अपेंडिकुलर। एक डाल देता हूँ, अपेंडिकुलर। ठीक, अपेंडिकुलर में हम लोग लिम्स और ग्रिडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिम्स और ग्रिडल के बारे में पढ़ेंगे। अब लिम्स की बात करते हैं तो लिम्स में हमारा आगे वाला जो यानी अग्रपाद होता है, यानी हाथ की बात करते हैं। हाथ को क्या कहते हैं, अग्रपाद कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं 4 लिम्स, अग्रपाद। ठीक है, और जो हम लोग का पैर होता है उसको पश्चपाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अग्रपाद में कितनी हड्डियाँ होती हैं। 4 लिम्स में जैसा कि मैंने बताया, अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती हैं। 126 अपेंडिकुलर में हड्डियाँ होती है, जिसमें से 120 हड्डियाँ लिम्स की होती हैं, यानी हाथ पैर की हड्डियाँ 120 होती हैं और 6 हड्डियाँ केवल ग्रिडल की होती हैं। ठीक है, सबको क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक, मेखलाएँ इसको कहते हैं। 120 हड्डियाँ हाथ पैर की होती हैं। ठीक है, अब हाथ पैर को बात करिए तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद यानी कि इसको हाथ कहते हैं, और हिंड लिम यानी कि पाद पैर कह लीजिए, वो चलेगा। ठीक है, 4 लिम्स और इसमें कितनी 60 इसमें होती हैं, 60 इसमें होती हैं। ठीक, 60 होती है। काफ़ी आसान है, आप लोग बस ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये हाथ की हो गई। अग्रपाद पश्चपाद में क्यों कह रहा हूँ, जानवरों में क्या होता है, हाथ तो होता नहीं है, जानवरों में हाथ होता नहीं। जानवरों में क्या यूज़ करते हैं, आगे वाला पैर पीछे वाला पैर, उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, ठीक, तो 60 हड्डियाँ होती हैं, किसमें 4 लिम्स में होती हैं। 4 लिम्स में 60 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 लिम्स होती कितनी हैं, 2 होती हैं ना, 2 हाथ होते हैं। तो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, यानी केवल हमको 30 के बारे में पढ़ना है, 30 के बारे में जानना है, क्योंकि दूसरे में भी उतने ही सब सेम ही होंगे। ठीक, तो बात करी जाए तो 30 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ह्यूमर, ह्यूमर्स की बात करिए तो ये एक होती है। एक हाथ में एक होती है, दूसरे हाथ में भी होगी, तो ये टोटल 2 हो गई। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस की बात करते हैं, ये भी कितना होता है, 1 और 1 2 होता है। ठीक है, प्लस इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों हाथ को दर्शा रहा है। ठीक है, अब अल्ना की बात करी जाए तो ये 1 और 1, ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, अल्ना भी 2 होते हैं। कपल्स की बात करी जाए तो ये होते हैं 8, एक हाथ में 8, दूसरे हाथ में भी 8, ये होते हैं 16। ठीक है, अब मेटाकार्पल्स की बात करते हैं।
मेटाकार्पस की बात करते हैं, ये हथेली की हड्डियाँ होती हैं, ये होते हैं 5 और 5 यानी कि ये 10 होती हैं, ठीक है। अब फेलेंजेस की बात करते हैं, यानी उंगली, फेलेंजेस की बात करते हैं, ये उंगली की हड्डियाँ होती हैं। फेलेंजेस ये उंगली में होती हैं, ये एक हाथ में होती हैं 14, दूसरे हाथ में 14 यानी कि 28 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई हमारी, आप लोग काउंट कर सकते हैं। टोटल हो जाएंगी हमारी 6, टोटल हो गई हमारी 60 हड्डियाँ। एक मतलब अग्रपाद यानी कि जो हमारा 4 लिम्स है उसमें 60 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30। सबसे पहला कौन है, ह्यूमर्स। ह्यूमर्स कितनी होती हैं, इसको थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ फिगर के थ्रू, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फिगर है, ठीक है। इस फिगर्स में ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ह्यूमरस की बात करें तो ये ह्यूमरस की बात करें तो ये कितना है, एक हड्डी है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ये ह्यूमरस है, एक हड्डी कौन सी है, ये ह्यूमरस, ठीक है। तो एक इसमें 2 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेडियस। रेडियस कौन सी हड्डी है, ये अल्ना, ये रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है। रेडियस कितनी है, 1 है। अल्ना कितना है, ये 1 है, ठीक है। रेडियस और अल्ना हो गया, यहाँ पर कितना, 1 रेडियस और एक अल्ना, एक हाथ में, 2 हाथ में 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। काप्सल्स की बात करते हैं, काप्सल्स कितनी होती है, एक हाथ में 8 होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बड़ा कर दूँ तो वैसे 8 काउंट तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि 8 हड्डियाँ होती हैं किसमें, काप्सल्स में। वही मेटाकाप्सल्स की बात करी जाए, मेटाकाप्सल्स कहाँ पे आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं मेटाकाप्सल्स की। काप्सल्स के ठीक नीचे ये कितनी हड्डियाँ होती हैं इसमें, ये कितनी हड्डियाँ होती हैं इसमें, 10 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। मेटाकाप्सल्स में कैसे 10 हड्डियाँ होती हैं आप लोग समझिएगा। हमारे पास कितनी उंगलियाँ होती हैं, 10 उंगलियाँ होती हैं। काप्सल्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। मेटाकाप्सल्स कितनी होती है, 10, ठीक है। 10 उंगलियाँ, 5 एक हाथ में, 5 दूसरे हाथ में, ठीक है। तो इस तरीके से 5 होती है ना, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है मेटाकाप्सल्स। मेटाकाप्सल्स के ऊपर वाला भाग क्या होता है, काप्सल्स, ठीक है। तो मेटाकाप्सल्स में एक हाथ में 5 हड्डियाँ जिससे 5 उंगलियाँ निकलती हैं हमारी, ठीक है। दूसरे हाथ में 5 जिससे हमारी दूसरी 5 यानी 10 हो गए टोटल, ठीक है। अब फेलेंजेस की बात करते हैं। फेलेंजेस की बात करें तो इसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14 फेलेंजेस होती हैं। मेटाकाप्सल्स होती हैं 10, मेटाकाप्सल्स होती हैं 10। काप्सल्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। काप्सल्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अल्ना 1 होता है, रेडियस 1 होता है और ह्यूमरस 1 होता है, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 3 और 1 2 3 और क्या है 8। काप्सल्स कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, काप्सल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। और मेटाकाप्सल्स यहाँ तो एक हाथ की मैं बताऊँ, एक हाथ का तो 5 ही होगा ना, एक हाथ को तो 5 ही होगा। तो 5 और ये कितनी है, 5 और 3 हो गई 8, 8 8 16, 16 और 14 30 हो गई, ठीक है। ये एक हाथ की 30, दूसरे हाथ की 30 कितनी हो जाएंगी हमारी, कितनी हो जाएंगी, टोटल 60 बोन्स हो जाएंगी। अगर इन दोनों को भी काउंट कर लें जिसमें 2 2 बोन्स होती हैं तो ये हमारी 64 हो जाएंगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हमको ये हाथ में नहीं काउंट करना है, इसके पहले हमारी शोल्डर वाली बोन आ जाती है, ठीक है। तो हाथ में केवल कितनी बोन्स होंगी, हाथ में केवल कितनी बोन्स होंगी हमारी, 60 बोन्स होंगी, ठीक है, 60 बोन्स होंगी। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमर्स, रेडियस, अल्ना। ह्यूमर्स में 1, रेडियस में 1, अल्ना में 1, काप्सल्स में 8 8, मेटाकाप्सल्स में 5, फेलेंजेस में 14, ठीक है। उंगलियों में कितनी बोन्स होती हैं, 14। एक उंगली में 14 बोन्स होती हैं, एक उंगली में 14 बोन्स होती हैं। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ये पीछे का पैर होता है उसके बारे में, उसको कहते हैं हिंड लाइम्स। उसका क्या नाम है, हिंड लिम्स, या इसको पाद के नाम से, पश्चपाद कह लीजिए, पाद कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी कितनी होती हैं, 60 होती हैं, 30 लेफ़्ट 30 राइट वाले में, 2 हमारी होती हैं, दोनों में 30 30 होती हैं, ठीक है। अब इसमें नाम देख लेते हैं कौन कौन सा है। फीमर, फीमर में होती हैं 1 हड्डी, ठीक है। पटेला, फीमर, पटेला, टिबिया, हड्डियों के नाम बता दूँ पहले, फिर मैं इसके नंबर्स बता दूंगा। फेबुला, फेबुला और टार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल और फेरेंजेस, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं। फीमर एक है, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। ये जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं और ये सबसे बड़ी हड्डी है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर होती है। शरीर की सबसे बड़ी कह लीजिए, लंबी, सबसे लंबी कौन होती है? फीमर होती है। ठीक है, सबसे छोटी कौन थी? स्टेपिस थी। पटेला की बात करिए तो पटेला में ये जो घुटने की कटोरी होती है, घुटने की कटोरी होती है, एक ही होती है ना, तो घुटने की कटोरी है ये, घुटने की कटोरी, घुटने की कटोरी है पटेला। टीबिया की बात करिए तो टीबिया क्या कहते हैं? इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, टीबिया भी इंपॉर्टेंट है, पटेला भी इंपॉर्टेंट है, फीमर तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, टीबिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। क्या? ये सबसे चमकीली हड्डी होती है हमारे शरीर में। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टीबिया। टीबिया चमकीली, टीबिया इस तरीके से याद कर लें, टीबी जब ऑन करते चमकता है ना, तो इस तरीके से टीबिया को हम लोग चमकीली हड्डी से याद कर सकते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? ये भी 1 और 1 यानी 2 होती हैं। ठीक, अब फिबुला की बात करते हैं। फिबुला की बात करें तो ये भी होती है 1 और 1 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये सब शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। फिबुला क्या है? सबसे पतली हड्डी, सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला। अब बात करते हैं टासल्स की। टासल्स की बात करें, टासल्स ये होता है हमारा एक पैर में 7, दूसरे पैर में 7 यानी कि 14। ठीक, मेटाटार्सल्स की बात करें, ये होता है 5 और ये 5। 5 मेटाटार्सल्स जितने भी होंगे वो 5 ही होंगे। हमारे क्या कहते हैं, काप्सल में कितने हो रहे थे? कार्पल्स में वो 8 थे, इसमें 7 हैं। ये 5 होंगे जिससे उंगलियाँ निकलेंगी हमारी। ठीक है, और फेलेंजेस की बात करें तो ये उंगलियाँ हैं ही 14 + 14 यानी कि 28। ठीक है, तो ये टोटल हो गए हमारी 60। ठीक, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुई होंगी। ठीक, एक बार इसको और देख लेता हूँ, मैं बताता हूँ। फीमर एक हड्डी, पटेला एक हड्डी, टिबिया एक हड्डी। फीमर क्या है? जांघ की हड्डी। पटेला क्या है? पटेला घुटने की हड्डी, घुटने की जो कटोरी होती है वो। टिबिया सबसे चमकीली हड्डी। फिबुला सबसे पतली हड्डी हो गई। टासल्स की बात करी जाए, टासल्स में 7 यानी 7 जुड़ी हड्डी रहती हैं, 14 हड्डियाँ हो गई। मेटाटार्सस ये 5 होंगी, इसमें भी 5 हमारे हाथ वाले में भी होंगे। फेलेंजेस 14 हड्डियाँ। तो फेलेंजेस और मेटाटार्सस याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। टासल्स जो है वो हमारे हाथ में 8 होती हैं और इसमें 7 होती हैं। फिबुला सबसे पतली, टिबिया सबसे चमकीली, पटेला घुटने की जो कटोरी होती है वो वाली हड्डी, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या? हाथ और पैर की हड्डी, यानी लिम्स बोन जो है वो हो गई हमारी। अपेंडिकुलर में हम लोगों को क्या पढ़ना था? अपेंडिकुलर में हम लोग को एक लिम्स पढ़ना था, लिम्स हो गया हमारा। और दूसरा क्या पढ़ना था? इसमें 120 हड्डियाँ हो गई। अब ग्रिडल पढ़ना है। ग्रिडल में कितनी हड्डियाँ हैं? 6 हड्डियाँ। तो 6 हड्डियों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रिडल क्या पढ़ेंगे हम लोग। मेखलाएँ जिसको कहते हैं, मेखलाएँ यानी कि ग्रिडल। अब ये जो हैं ये कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 हड्डियाँ होती हैं। अब 6 हड्डियों को में इसमें हम लोग कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला है पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल है। पेक्टोरल ग्रिडल की बात करी जाए तो इसको आंसपेशी मेखला कहते हैं, आंसपेशी मेखला। ये जो है हमारी सोडल ग्रिडल यानी कंधे की मेखला है। ये कंधे की मेखला कौन सी है? हमारी पेक्टोरल ग्रिडल। ये कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। 2 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं इसमें? एक होती है कैल्विक, एक होती है स्कैपुला। यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये आप लोग देखिए, ये कैल्विक बोन है और ये स्कैपुला बोन है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। मेखलाएँ क्या करती हैं? मेखलाएँ हमारे जो हाथ पैर है उसको मूवमेंट कराने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस स्कैपुला है पहला क्या है? स्कैपुला, और दूसरा क्या है? कैल्विक। स्कैपुला कितनी होती हैं हड्डियाँ? ये 1 होती है और ये भी 1 होती है। ठीक है, 2 हड्डियाँ हमारी होती हैं स्कैपुला, 1 हड्डियाँ स्कैपुला, 1 हड्डियाँ कैल्विक। तो ये 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये 2 हो जाएंगी। कौन? स्कैपुला वाली। कैल्विक कितनी हो जाएंगी? कैल्विक भी 2 हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्कैपल ये रहा और कैल्विक यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? पिक्टोरल ग्रिडल हो गई, आंसपेशी घेरा यानी कि मेखला। यानी कि यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं शोल्डर है, ये शोल्डर है ना, इस तरीके से अगर रफली फिगर देखा जाए
थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जो हम लोग की बॉडी होती है, तो बॉडी इस तरीके से होती है, चेहरा हो गया इस तरीके से, गला वाला भी छोड़िए हाँ, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारी है इसको कहते हैं आंस पेशी मेखलाएँ, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं? कैल्विकल बोन्स और स्केपुला बोन। ऊपर स्केपुला होता है, नीचे कैल्विक होता है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कैल्विक बोन होता है, आप लोगों ने देखा होगा लड़कियों की जो आगे वाली हड्डी होती है, आगे वाली जो हड्डी होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है कैल्विक के कारण ही। आगे वाली हड्डी जो होती है वो किसके कारण होती है? कैल्विक के कारण ही होती है। इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं, ठीक है। स्केपुला को, सॉरी कैल्विक को, कैल्विक क्या होती है हमारी? कैल्विकल क्या होती है? ब्यूटी बोन होती है, ब्यूटी बोन कैल्विक होती हैं, ठीक है। स्केपुला जो है, जो पीछे की जो हमारी हड्डी दो निकली रहती है ना, उसको क्या कहते हैं? स्केपुला कहते हैं। पीछे की जो दो ट्रायंगल से निकली नहीं रहती हैं कौन की तरह, वो हमारी स्केपुला हो जाएंगी, कैल्विक हमारी ब्यूटी बोन हो जाएंगे। दोनों संख्या कितनी होती है? दो होती हैं, ठीक है। 4 ये हो गई, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल की। पेल्विक ग्रिडल की बात करी जाए, ये इसको कहते हैं हम लोग श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला। श्रोणि यानी कि जहाँ से बच्चा जन्म लेता है वो वाली है, ठीक है। इसमें 4 बोन्स होती हैं, ठीक। इसमें 4 बोन्स होती है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ब्यूटी बोन कौन सा है? कैल्विक वाला ब्यूटी बोन है हमारा,